डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ये कहावत हमने इतनी बार सुन ली है ना कि अब हम सुनते सुनते बोर हो गए हैं, लेकिन हम इसको महसूस करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। मानते हैं आप इस चीज को? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। आज ये कहावत कहीं ना कहीं मुझे सच लगने लगी। सच तो ये पहले से भी थी, लेकिन जब तक आप उसको सुनते हैं तो वो एक अलग वे में आप रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब आप उसको महसूस करते हैं तो वो एक अलग तरीका होता है। आज मेरी एक फ्रेंड थी, उसने अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताई, जो कि मैं आपको भी सुनाती हूँ, आप लोग फील कर पाएंगे इसको। उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ था कॉलेज से ही। दिल्ली में उसको एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब मिली। हर कोई अपनी जॉब पाके या फर्स्ट जॉब हो जिसकी अच्छी सैलरी मिल रही हो तो वो खुश हो जाता है। बट वो दिल्ली में जॉब से ज्यादा किसी और चीज को लेके खुश थी, कि उसे दिल्ली आने का मौका मिलेगा। क्योंकि दिल्ली में इतने सारे ऐसी जगहें हैं जो देखने के लिए हैं, हम लोग सिर्फ सुनते रहते हैं जो बाहर रहते हैं। वो एक्चुअली साउथ की है। तो लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, ये सारी चीज देखने के लिए वो इतनी एक्साइटेड थी कि उससे पहले वो अपने स्टेट से भी कभी बाहर नहीं गई थी। तो इस वजह से वो जॉब से ज्यादा एक्साइटेड थी दिल्ली आने के लिए। और वहीं पे उसके पेरेंट्स सिर्फ इसलिए परेशान थे कि वो ऐसी जगह जा रही है जो कैपिटल ऑफ क्राइम बन चुकी है। दिल्ली में आए दिन बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। तो वो थोड़े डरे हुए थे, और स्वाभाविक, एक पेरेंट्स का डरना स्वाभाविक भी है। लेकिन फिर बाद में किसी सीनियर्स के थ्रू उसको यहाँ पे अच्छा पीजी मिला। जिस दिन वो यहाँ लैंड की, एक सिंपल से सलवार कुर्ते में वो थी। वो अपने पीजी पहुंची, एंड सी वाज सरप्राइज्ड कि वो जो पीजी था वो एक काइंड ऑफ विला था। तो उसको देख के उसको लगा कि मतलब जैसे उसने मूवीज में हम लोग देखते हैं ना, उस तरह का एक विला था जिसमें उसको वो मिला। तो उसको बड़ा सरप्राइज हो, वहां पे जितनी लड़कियां रह रही थी उनके पहनावे को देख के, उनकी फ्लॉलेस स्किन्स को देख के, सबको देख के वो बड़ी एक्सप्रेस हुई। उसके बाद उसको लगा कि हाँ नहीं, मतलब वो कहीं ऐसी जगह आ गई है जैसे मूवीज में हीरोइन होती है। बड़ी खुश थी। रूम मिल गया, जॉब स्टार्ट करी। तो पता है उसके साथ क्या हुआ? जनरली क्या होता है कि जब आप पीजी में रहते 7:30-8 बजे के उनका खाने का टाइमिंग था, तो सब लोग उसी टाइम पे पहुंच जाते थे। लेकिन उसका जो टाइमिंग था, क्योंकि ऑफिस से उसको आते आते लेट हो जाता था, तो वो देर से पहुंचती थी। तो जब वो पहुंचती थी तो उसको कुर्सियां नहीं मिलती थी बैठने के लिए। तो ज्यादातर उसने अपना डिनर खड़े होके किया। तो उससे वो परेशान नहीं थी कि उसे डेली डिनर खड़े होके करना पड़ रहा है। लेकिन एक दिन उसे खराब तब लगा कि उसे एक दिन खाली कुर्सी दिखाई दी। तो वो जैसे ही कुर्सी की तरफ बढ़ी, इतनी में ही एक लड़की ने आके उससे कहा कि हाय प्लीज स्टॉप, ये मेरी फ्रेंड आने वाली है, उसके लिए चेयर है। उसको लगा कि यार मतलब मैं भी यहाँ प्रेजेंट हूँ, मुझे देख रहे हैं, मैं भी थक के आई हूँ, खाली चेयर पड़ी हुई है, मैं उसको लेने जा रही हूँ। लेकिन उसको इस तरीके से प्रिटेंड किया गया कि जैसे वो इनविजिबल है ही नहीं वहां पे। बहुत खराब लगा उसको। मतलब उसको उसके कपड़ों की वजह से जज किया जा रहा था। ये उसको तब समझ में नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो फील कर रही थी। वो अपने रूम में गई, खाना खा के अपने रूममेट से उसने ये सारी चीजें डिस्कस करी। खैर उसके रूममेट ने कुछ कहा नहीं। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस से आई, तो सेम टाइम पे वो डिनर करने पहुंची। तो आज उसने क्या देखा कि बाकी जो लड़कियां थी उसमें से किसी एक लड़की ने उसको आवाज लगाई, उसकी तरफ देख के स्माइल किया और उसको बोले आ जाओ हमारे पास बैठ के डिनर कर लो। तो वो सरप्राइज थी कि ऐसा क्या हो गया आज के दिन ही, मतलब ना तो मेरा कपड़े चेंज हुए हैं, ना ही मेरा लुक्स चेंज हुआ है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और ये लोग जो इतने अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, यहाँ तक कि इनफैक्ट उनके स्लीपर्स भी एक्सपेंसिव होते थे। ऑल्दो अब उसकी जॉब लगी थी तो वो ये सोची थी कि मैं भी ये सब चीजें कर लूंगी। पर वो एक सेपरेट पार्ट था। अब वो सोचने लगी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। तो उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ है कि कल खाली चेयर थी, वो चेयर को लेने गई, उसके लिए उसको मना कर दिया गया, और आज उसको बुला के बैठा रहे हैं। तो उसने बताया कि आज सब लोग को पता चल गया है कि तुम्हारा कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन होता है, तुम यूनिवर्सिटी टॉपर हो, और तुम एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कंपनी में काम कर रही हो। वो बहुत दुखी हुई कि पहले तो मुझे लोगों ने मेरे कपड़े की वजह से जज किया क्योंकि वो सिंपल सूट सलवार पहनती थी, और अब लोग उसे इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रही है, एक अच्छी सैलरी के साथ काम कर रही है, यूनिवर्सिटी टॉपर है। कहीं ना कहीं उसके रिज्यूमे को जज किया गया। तो मतलब ये सुनने के बाद बहुत खराब लगा कि आज के टाइम पे भी, जहाँ पैसा वैल्यूएबल है, पर हम लोग सामने वाले के लुक्स को देख के इस तरीके से जज कर लेते हैं उनको।
मतलब वो अगर अच्छी जॉब कर रहा है तो हम उसको रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो हम उसको जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छा होगा, ये वेल स्टैब्लिश्ड फैमिली से होगा। और वहीं पे अगर किसी ने सिंपल कपड़े पहन रखे हैं, सिंपल से स्लीपर्स पहन रखे हैं, तो हम उसको कभी तवज्जो ही नहीं देते। ये आज भी हम सबकी मेंटेलिटी है। क्यों है ऐसा? क्या आपको नहीं लगता कि अगर किसी को हम एक ही बार में जज कर लेते हैं, उसको फर्स्ट इंप्रेशन पे ही या पहली बार देखते ही जब हम उसको जज करते हैं, तो हम एक अगर मैं एक बुक की वे में कहूँ तो एक अच्छी बुक को जब हम उसके कवर से जज करने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत अच्छी स्टोरीज अंदर जो लिखी हुई है, बहुत अच्छी बातें जो उसमें लिखी हुई है, उनको महसूस ही नहीं कर पाते, पढ़ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। तो सेम चीज तो लाइफ में भी है ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक सिंपल सा कोई भी ड्रेस या साड़ी कह लो, सूट कह लो या कोई ड्रेस कह लो, आप एक लोकल मार्केट से लीजिए। वही ड्रेस आप एक जूनियर एम्प्लॉय को दे दीजिए एंड वही सेम ड्रेस आप किसी सीनियर एम्प्लॉय को दे दीजिए। जब वो जूनियर ने पहनी होगी, भले वो लोकल मार्केट की है या ब्रांडेड है, ये कोई नहीं देखने वाला। अगर वो आपने उसको ब्रांडेड भी दी है ना, कि अगर आप ये कहें कि आपने जूनियर एम्प्लॉय को ब्रांडेड कपड़े दे दिए और जो सीनियर था उसको लोकल मार्केट से एक आपने दे दिया, तो वहां पे पता है पीपल क्या करेंगे? जो जूनियर है उसने भले ही ब्रांडेड पहन रखा हो, वो नहीं मानेंगे, वो उसको क्या बोलेंगे कि फर्स्ट कॉपी है। और वहीं पे अगर किसी अच्छी प्रोफाइल वाले, एक अच्छी सैलरी वाले, एक अच्छे मतलब पोजीशन पे जो है, उसने एक सिंपल सी लोकल मार्केट की ड्रेस पहन रखी हो, तो भी हम उसको ये सोचते हैं ड्रेस बहुत अच्छी है, पक्का किसी मॉल से ली होगी, ब्रांडेड होगी, भले ही वो लोकल मार्केट की है। क्यों है हमारी सोच ऐसी? हम इसको क्यों नहीं बदल सकते? क्यों हम हर किसी को जज करते रहते हैं? तो आज अपनी फ्रेंड की ये बात सुनने के बाद, ऑल्दो मैंने ये कहावत बहुत बार सुनी है, बट रियली कहूँ तो उस तरीके से महसूस नहीं किया जिस तरीके से उसने फील किया, कि कैसे लोग उसके लुक्स की वजह से उसको जज कर रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी को भी उसकी अगर मैं औकात की वजह से जज मत करिए। कितनी बार ऐसा होता है कि एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर को उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती, लेकिन आप मिलेंगे तो एक गार्ड है या गार्ड का बच्चा है, उसको उससे कहीं ज्यादा नॉलेज होती है। आपने कितनी बार सुना होगा ना, एक ऑटो रिक्शा का बेटा जो आईएएस बन गया, एक रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया। बहुत बार सुना है। एक गांव में जिसके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के इतना हाई प्रोफाइल बना दिया। तो क्या जब उन हाई प्रोफाइल पे जब वो लोग चले जाते हैं, एक आईएएस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर गांव का वो बच्चा है और उसके पेरेंट्स उससे मिलने जाएंगे, तो वो क्या हाई फाई होके जाएंगे? वो अपने सिंपल पहनावे में ही जाते हैं ना। तो हम उन पेरेंट्स को भी जज कर लेते हैं जब तक हमें पता ना हो कि इनका बेटा या इनकी बेटी किसी हाई पोस्ट पे है। हम यही मान के चलते हैं तो गंवार है, गांव से आए हुए हैं। आप मेट्रो में देख लीजिए, अक्सर आप मेट्रो में इस तरह की फीलिंग्स आप चेक कर सकते हैं। जो एक अच्छे से सज धज के लड़की जा रही होगी, या कोई लड़की सिंपल सा जोड़ा बना के और सिंपल से कपड़ों में जा रही होगी, उसको हम अजीब से रिएक्ट करेंगे। आप कभी देखिएगा, दो लड़की खड़ी हैं, बहुत स्मार्ट से कपड़े पहन के, अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं, सजी धजी है, वो खड़ी हुई है, और एक तरफ एक सिंपल सी लड़की जिसने एक सिंपल सा कॉटन का सूट पहन रखा है, और दोनों के पास सीट नहीं है। और अगर किसी को अपनी सीट छोड़नी है ना, तो जो पहले जो सूट वाली लड़की है ना, उसके लिए कोई नहीं छोड़ेगा। हमेशा उसके लिए छोड़ी जाएगी जो दिखने में स्मार्ट लग रही हो। लेकिन वो अलग बात है कि अगर मुंह खोला, तो वो जो सिंपल सूट वाली लड़की थी वो बहुत अच्छे से बात कर रही है, नॉलेजेबल भी है, और दूसरी लड़की जो इतनी फैशनेबल थी, उसने मुंह खोला तो सिवाय गाली के कुछ ही नहीं निकला। उसके बावजूद हम लोग पहली नजर में उसी को अच्छा मान लेते हैं। मतलब बहुत गलत बात है ये। तो आज के बाद मैंने तो ये सोच लिया है, ऑल तो मैंने भी बहुत बार इस तरह का, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने जज नहीं किया, मैंने भी बहुत बार फीलिंग्स ली हैं। बस ये है कि मैंने उस चीज को आगे जाहिर नहीं होने दिया। बट आज के बाद मैं इस चीज को अपने दिमाग में नहीं लाऊंगी। मैं किसी को एक बार में जज नहीं करूंगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी किसी को एक बार मिलके जज मत करिए। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, मत जज करिए। आप उससे मिलिए, टाइम स्पेंड करिए उसके साथ, उसकी क्वालिटीज को जानिए, उसके बाद आप उसको जज करिए। ऑफिस में कितनी बार हमने देखा है ना, इनफैक्ट मैं अपने पुराने ऑफिस की बात करूँ या अपने करियर की जब से मैंने स्टार्ट किया आज तक की अगर मैं बात करूँ,
कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम किसी नए ऑफिस में जाते हैं ना, तो हमसे एक पर्सन होता है जो बहुत हंस के खुश खुश तरीके से बात कर रहा है, हंसनुमा माहौल में हमें रखता है, बहुत अच्छे से ट्रीट भी करता है। लेकिन जब हेल्प की जरूरत आती है, वो सबसे पहले पीछे चला जाता है। या अगर कहीं पे किसी चीज में सपोर्ट करने की बात हो या आपकी कोई ग्रोथ हो रही हो, तो वही इंसान आपको सबसे पहले आपका पत्ता काट रहा होगा। और एक पर्सन जो आप बहुत कम बात करता है, एक शाई नेचर का है, कभी बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, एंड जब आपको सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरत होती है वही आपकी हेल्प करता है। एंड जब आपका कोई प्रमोशन हो रहा है या कोई भी ग्रोथ हो रही है, कोई किसी चीज के लिए आपको अप्रिशिएट किया गया है, वो पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है। और जिसको आपको मान के चल रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो इतने अच्छे से बात करता है, वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, वो जेलस फील कर रहा है। होता है ना ऐसा? आपके साथ आई एम श्योर होता होगा, जरूर हर किसी के साथ होता है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें ये अवॉइड करना पड़ेगा। हमें हर किसी को टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी है। मैंने तो आज की लर्निंग यही सीखी है इस चीज से। आपको क्या लगता है? आपने भी इससे कुछ लर्न किया, या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट करके बताइए, ताकि हम और लोगों तक उस बात को पहुंचा सके और लोग भी उस चीज को समझ सके। क्योंकि आज मैंने एक चीज फील करी, हो सकता है आप लोग की स्टोरी सुन के और भी हम फील कर पाए एंड इस चीज को कम कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।